यार बताया तो करो तुम लोग। हमारी इंडिया की टीम जो है वो न्यूजीलैंड की डी टीम से हार गए हैं। इतना वन साइडेड चेज हुआ है। खैर पसीने से बुरी हालत थी, बॉल भी फूली हुई थी। मासूम जो है फिर भी 300 मारे थे। केएल राहुल मासूम जब भी सेंचुरी मारता है वो टीम हार जाती है। दूसरी तरफ जमान खान ने वो ओवर यार 2 हफ्ते पहले बात हो रही थी, हम इसी बारे में बात कर रहे थे कि हमारे जो लेजेंडरी फास्ट बॉलर्स हैं। 2 हफ्ते पहले मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि यार आपको याद पड़ रहा है कि कोई ऐसा मैच जिसके अंदर सिचुएशन हमारे हाथ से निकल गई हो, आखिरी ओवर में कोई 9-8 रन्स जो हैं, 10 रन्स का भी शायद मैंने बात किया था कि 10 रन ही डिफेंड करने हो। ऐसा ही कोई ओवर आया हो जिसके अंदर हमें लग रहा होगा 10 रन तो फिर भी बनती है, चलो 7 रन 8 रन का ओवर हो गया यार, ये तो बैटिंग टीम के ही हाथ में है गेम, और ऐसी सिचुएशन में हम जीत गए हों। ऐसा कोई मैच आपको याद है? हमारे लेजेंडरी जितने भी मशहूर फास्ट बॉलर्स हैं, शाहीन है, रूफ़ी है, नसीम है, इन्होंने कोई एक मैच इस तरह जिताया हो हमें जिसके अंदर हम टोटली मतलब उसमें हो कि बस ये मैच तो ख़त्म है और अचानक हमारे बॉलर हमें जिता दें। ये अभी 2 हफ्ते पहले आपसे क्वेश्चन किया था और जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है ये बीबीएल के अंदर इन्होंने रूफ़ी भाई ने एक ओवर कराया था जिसके अंदर कोई 15 रन थे मेरा ख्याल में। लास्ट ओवर के अंदर उन्होंने 3 बॉलों के ऊपर मैच ख़त्म कर दिए थे। 15 रन थे कि पता नहीं 10-11 रन से, आई डोंट नो, मुझे अब याद नहीं, लेकिन अभी 2 हफ्ते पहले हम चीज़ बारे में डिस्कस कर रहे थे। और आप ये देखें कि अभी कुछ ही अरसे में जमान खान ने एक ऐसा ओवर करा दिया है जिसके अंदर 6 रन डिफेंड कर लिए उसने एंड में आके। अभी जो ये जमान खान बेसिकली शाहीन भाई साहब के जाने के बाद जो हैं वो उस टीम के अंदर आए हैं, वरना तो उनका कोई चांस ही नहीं था। और ये भी उनके एजेंट वगैरह ने कोई ज़ोर शोर लगाया होगा कि एहसान भी किया होगा कि भाई तेरा नाम आगे कर लिया, फिर मानता है कि नहीं मानता है तू शाहीन भाई को सलाम ठोक ठोक, वो सलाम जो है वो ठोक रहा होगा उधर। ये होता है जब टैलेंटेड, अब देखो जमान ने भी कुट्टें खाई नहीं है। T20I के अंदर आपके दिन होते हैं इस तरह जिसके अंदर आप बहुत कुट्टें खाते हैं ये वो, बट कोई अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं जी डेथ बॉलर बहुत अच्छा है। ओ भाई वो बॉलर अच्छा है, ये क्या तरीका है? कौन सा ज़माना आया है जिसे हम कह रहे हैं डेथ बॉलिंग? T20I के अंदर पहले ओवर से लेके एंड तक सिर्फ मारधाड़ी चल रही होती है। आपने रन जो है वो रोकने होते हैं। अगर आप रन नहीं रोक सकते हैं, हम इस चीज़ में खुश हो रहे हैं कि जी ये लीडिंग विकेट टेकर है, इसने 5690 विकेटें ले ली, अबे यार उसने कोई 4 लाख रन जो खाए हुए हैं वो ज़्यादा मैटर करते हैं। ये पुराने वाले माइलस्टोन्स अब नहीं चलने लगे यार। तो ये जो माइलस्टोन्स हैं इसके अंदर अब यही है, ये जमान खान ने पहली दफ़ा नहीं किए। इसके कोई 3 से 4 मैचेस तो मुझे याद हैं जिसके अंदर मैच जो है वो मतलब निकल गई थी गेम और आखिरी ओवर के अंदर। और एक दो मैचेस ऐसी भी थे जिसके अंदर इसने बड़ा अच्छा डिफेंड करी थी, लास्ट बॉल तक ये ले गया था, मतलब 7-8 रन ही चाहिए होंगे और आखिरी बॉल के ऊपर 4 रन या इस तरह की कोई सिचुएशन में ये ले गया था जो कि हम हार गए थे। तो ये बंदा मतलब ये इसकी जगह नहीं है, आपकी नेशनल टीम में जगह नहीं है, क्योंकि आपके लेजेंडरी जो हैं वो फुली कनेक्टेड, पीआर, मैनेजमेंट, ब्रांड्स, वो सब कुछ जो है उनकी तरफ से फोर्स किया जा रहा है। पॉलिटिशियंस का अलग जोर है, वो सब चीज़ें आ रही होती हैं, इसलिए ऐसे लोगों की कोई जगह ही नहीं है। ना आपको बैटिंग में मिलेंगे मैच विनर्स, ना ही आपको मिलेंगे बॉलर्स के अंदर ये मैच विनर्स होते हैं। अब उसके अंदर मेरे ख्याल में गोरे जो हैं लगे हुए थे, इसी किस्म की बात कर रहे थे कि ये रिक्वायरमेंट होती है इंटरनेशनल प्लेयर्स से जब आपकी टीम के अंदर आए होते हैं। पूरी टीम को लिफ्ट कर लिया ऐसी सिचुएशन के अंदर, 6 रन रहते हैं आखिरी 6 बॉलों के ऊपर T20I के अंदर, और अगले ना बना सकें, और वो भी मेरे ख्याल में आखिरी बॉल के, तो ये मेडन ही कहीं कराने जा रहा था, लास्ट बॉल तक बात आ गई थी, 3-4 रन से ये जीते हैं, उसके ऊपर कोई रन हो गए थे लास्ट बॉल के ऊपर। अदरवाइज़ तो लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है यार, जो मर्ज़ी परफॉर्मेंस कर लो, जिधर मर्ज़ी चले जाओ, बाद में चीज़ें जो है ना और मैटर करती हैं। वो आप सबको पता है कि किस किस्म की चीज़ें वही चल रही हैं। और इस मुल्क में हम जो कह रहे थे ना, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बिल्कुल कोई कमी नहीं है, लेकिन टैलेंट को कोई सराहता भी नहीं है। अभी तो दामाद शाह अफरीदी साहब का ये हम सब पे एहसान है कि उनके गोडे शरीफ के अंदर कोई इंजर पिंजर हिले हैं जिसकी वजह से नए बंदे को जो है वो जगह मिली है, वरना तो ना वो कुछ करके गए, ना शदाब कुछ करके गए, ना बॉबी से कुछ हुआ है अभी तक, ना रिजवान साहब से कुछ हुआ है। रिजवान साहब की पुरानी भी जो वीडियो थी उसके ऊपर ही हमने जिक्र तो कर ही लिया था, ये जो इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है उसके बाद फिर जो है वो उल्टे माफ़िया मांग रहे हैं कि जी हमें माफ़ कर दो, फिर ये माफ़ भी कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो हैं वो सोशल मीडिया वॉर्नियर्स ने मैं वहाँ पे वो गाल गलोच वो सब चीज़ें शुरू कर दी होंगी। बहुत अच्छी रिवायत है, यही सीखे हैं, बस एक दूसरे को गालियाँ देना और यही सब चीज़ें हमें करना आता है। तो वो हेट का जहाँ पे चक्कर होगा उन्होंने कुछ कर लिया होगा, ऊपर से जो है उन्होंने माफ़ भी कर दिया। बड़ी बात है कि जी मतलब इनिंग्स भी ऐसी घटिया खेल रहे हैं और ऊपर से जो है फिर माफ़िया ही मांग रहे हैं। आज फिर दोबारा जो है 200 चेस करना था उनकी टीम ने, तो 2 रन बना के आउट हुए हैं रिजवान भाई। पूरे का पूरा मतलब चलो बंदा क्या 1 में हो गया, 2 में हो गया, आपके बहुत से ऐसी होती हैं, आपका बैटर आता है ना, जब कोई वर्ल्ड क्लास बैटर आता है वो पता लगता है, 1 चौका मारा, 1 छक्का मारा, 1 चौका मार दिया, इधर 2 रन निकाल लिए, 3 रन निकाल लिए, 11 रन की इनिंग्स होगी लेकिन उसके अंदर भी पता चल जाएगा कोई वर्ल्ड क्लास बंदा था। बॉलर भी इंजॉय करते हैं।
आपके 11 रन से पता चल रहा था कि किस तरह की इनिंग्स खेल के गए, किस मूड में थे और कितनी मिडल हो रही थी बॉल, क्या टाइम शाइम हो रही है कि नहीं, जो छक्का लगा है वो पक्का लगा है कि नहीं लगा, तो वो 11 रन से ही पता चल जाता है। उसके अंदर फेलियर भी होते हैं, कभी 11 रन बना लिए, कभी 30 रन बना लिए, कभी 50 रन बना लिए, फिर 0 पे भी आउट हो गए, इस तरह चलता रहता है। लेकिन ऐसी स्ट्रगल, ऐसी पेन, ऐसी घटिया, पूरा टूर्नामेंट अब ख़त्म हो चुका है, कुछ भी हमने नहीं किया। और ये जो बाहर के लड़के, वो मेरा ख्याल में वो एक इंग्लैंड से आया हुआ है, हसन नाम है कि क्या है, अमेरिका से सॉरी आया हुआ है, उसको आप देख लें वो किसका परफॉर्म कर रहा है। अभी ज़मान को आए हुए 3 घंटे नहीं हुए, इसकी मैच विनिंग परफॉर्मेंस हो भी गई है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कौन से टैलेंटेड लोग हैं और कितने लोगों को हमने कब से रोका हुआ है ढक्कन लगा के पिछले 3-4 साल से, और फिर हम रो रहे होते हैं कि टीम आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। खैर भाई, इंडिया का ओडीआई मैच भी था, सेकंड ओडीआई मैच था। पहला वाला इंडिया जो है बड़ा इजीली जीत गया था और दूसरे वाला न्यूजीलैंड बहुत इजीली जीत गया। डेरिल मिशेल एक दफ़ा फिर से सेंचुरी मार के चला गया, पिछले में भी 80-90 के ऊपर, 80 समथिंग के ऊपर आउट हुआ था, 90 के ऊपर हुआ था इनफैक्ट, मैं हमें 80 बॉलों के ऊपर, और डिजर्विंग थी सेंचुरी। मैं हमें वर्ल्ड के अंदर नंबर 2 बैटर ये बना हुआ है, नंबर 1 कोहली बन चुका है, और जिस तरह ये जा रहा है वोंट बी सरप्राइज के सीरीज़ के एंड के अंदर ये नंबर 1 हुआ, वो 2-3 पॉइंट्स का ही फ़र्क है, और दोनों इनिंग्स से बड़ी अच्छी मैच विनिंग। पिछले वाले में भी इसी ने मैच बनाया था, अदरवाइज़ तो वो 250 के ऊपर सारी टीम उनकी जा रही थी। खैर स्टार्ट वार्ट सब कुछ अच्छा किया था इंडिया ने, लेकिन फिर भी उनको पकड़ लिया। एंड में केएल राहुल ने आके सेंचुरी मार दी और कहीं ना कहीं कवर कर लिया था, लेकिन बड़ी बेहतरीन इसने फिर एक और बेहतरीन इनिंग्स खेली है। लेकिन है ये न्यूजीलैंड की CD टीम, ना रचन है, ना विलियमसन है, हेनरी नहीं है, चैपमैन नहीं है, 4 बंदे तो ये जो मुझे याद हैं, एक और भी बंदा है जो कि मिसिंग है, आपको अगर याद आ रहा है नाम तो नीचे कमेंट्स में लिख बता दें। मतलब 5 एक बंदे तो इनके हैं ही नहीं जो कि प्लेइंग 11 के अंदर होते हैं। उसके अलावा इन्होंने ऐसी बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस दे दी यार, इतना क्लिनिकल परफॉर्मेंस के साथ इन्होंने हराया है इंडिया को, इंडिया के अंदर आके, तो बहुत बड़ी बात है। खैर अच्छा है, जरा तीसरे मैच का थोड़ा सा इंटरेस्ट हो जाएगा। आगे 3 मेरे ख्याल में T20I के मैचेस भी हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये बीच में ODI घुसाने की क्या ज़रूरत थी। 5 मैचेस की या इवन 7 मैचेस के T20I कर लेते, सीरीज़ कर लेते। आगे T20I वर्ल्ड कप शुरू होने लगे 3 घंटे में, इनको ODI की पड़ी है। मेरे ख्याल में शायद वो रोहित शर्मा और कोहली खेलते हैं इसलिए ODI किया होगा, अदरवाइज तो इनको भी आई बॉल्स का और स्पॉन्सर्स के ही मसले पड़ गए होंगे, तो बीच में घुसाया ही गया है, वरना कोई तुक बनती नहीं है, क्योंकि एंड में सिर्फ धंधा हो रहा है, पैसे ही बनाने हर किसी ने, बाकी सब बातें ही हैं कि जी क्रिकेट का पैशन तो फलाने का पैशन तो ये पैशन, ये सिर्फ चूरन बेचा जाता है, सिर्फ पैसे की गेम है। खैर भाई, वो हमने जो ये ऑक्शन वाली वीडियो थी उसके अंदर हमने यही बात की थी कि ये जो मुल्तान सुल्तान है वो भी इनको दे देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी जितने कहीं बिक गया है, मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि इतने पैसे के अंदर बिक जाएंगी हमारी दोनों टीमें। तो अभी वो गुड्डी चढ़ी हुई हवा में है, और हमने उसके अंदर ये भी रिक्वेस्ट की थी फॉर्मली कि भाई अगर देनी है टीम तो ITC वाले अंकल को दे दो। उन्होंने अच्छी बैटिंग की थी, वो 180 तक तो वो भी पहुंचे हुए थे दोनों दफ़ा ही, हार भी नहीं मार रहे थे, लेकिन फिर एंड में जो उनको कोई भी टीम नहीं मिली तो उनको दे देते मुल्तान सुल्तान, उसी वक्त कर लेते काम में बात कर। लेकिन खैर उन्होंने जो है हमारी बात सुन ली है भाई, सुना है कि मुल्तान सुल्तान को PSL से पहले ही टोर रहे हैं, पराए घर में टोर रहे हैं भाई, और अच्छी बात है भाई, इसी तरह होना चाहिए। अब इसके अंदर लीगैलिटी आ जाएंगी कि जी इतना टाइम तक नहीं कर सकते तो वो नहीं कर सकते, पहले भी कोई इसके अंदर चक्कर था, इसलिए शायद उन्होंने रोका हुआ था, अदरवाइज उनको कर देते। मेरा ख्याल में जान दो यार, नहीं आपका जो है वो एक बुरा रिश्ता था, अली तरीन साहब का जो है इनके साथ नहीं बन पड़ी है, तो दफ़ा करो यार, बस निकलो, तुम भी अपना काम करो, इनको भी अपना काम करने दो, पैसा वैसा बनाओ यार। क्रिकेट चल रहा है इधर जो है वो, इंडिया थोड़ी है कि बस पॉलिटिक्स के अंदर ही फंसे हुए हैं, और तो उधर कुछ भी नहीं हो रहा। पता नहीं बांग्लादेश की भी कोई अपडेट वगैरह आ रही है, सुना है ऑफिशियल कुछ भी नहीं है कि इंडिया ने जो है वो घुटने टेक दिए हैं और बांग्लादेश को कह रहे हैं कि ठीक है आपके मैचेस भी हम श्रीलंका के अंदर कर लेंगे, क्योंकि तुक की नहीं बनती ना भाई। जब इंडिया को सिक्योरिटी कंसर्न्स हो सकते हैं, पूरे का पूरा टूर्नामेंट हिल सकता है, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान को भी सिक्योरिटी कंसर्न्स होंगे कि हमने भी उधर नहीं आना, पूरा का पूरा टूर्नामेंट रेडी है, तो फिर बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जो भी हो, उनके लिए क्यों नहीं, या तो उस वक्त ही ख़त्म कर लेते जब इंडिया कहते, उनको कह देते कि कोई भी हिलेगा नहीं, अभी जब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है उनको कह देते कि आपके सारे पॉइंट जो है 4 फीट होंगे, ठीक है आप 4 फीट हो रहे हैं, कभी भी नहीं कह सकते, क्योंकि एंड में सिर्फ और सिर्फ पैसा ही जीतता है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि पाकिस्तान को अगर ये बांग्लादेश को ज़्यादा जोर लगाने की कोशिश करते हैं ना, पाकिस्तान को कहना चाहिए था कि हम भी बॉयकॉट करते हैं, फिर देखना कि कैसे जो है वो नासों से पकड़ के इनके ब्रॉडकास्टर्स को घसीटते हुए लेके आते हैं कि तुम्हारा बाप भी जो है वो इनको श्रीलंका में भेजेगा मैच करवाने के लिए, क्योंकि मैच सिर्फ एक ही मैच है जिससे पैसे बन रहे होते हैं, और किसी से कोई मैच वैच नहीं। और अगर कहीं गलती से जो है नॉकआउट्स में भी आगे पाकिस्तान इंडिया, तो फिर जो है वो तो चांदी बनी हुई होती है इनकी। तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया ही होता है, सारा की सारी दुनिया जो है ना वो रुपया ही कंट्रोल कर। लोगों को लगता है जी हम प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, हम ये बन जाएंगे, हम वो बन जाएंगे, हम दुनिया के सबसे ताकतवर, हम दुनिया बदल देंगे, हम गरीबों की किस्मत बदल देंगे। किसी के कुछ भी नहीं बदलने लगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो पैसा है ना वो आपके बैंक्स होंगे, स्पॉन्सर्स होंगे, ब्रांड्स होंगे, ये सब चीज़ें वही रन करें। कॉर्पोरेट आपका पूरी की पूरी दुनिया जो है वो चला रही है या बैंक चला रही है।
जिसके पास पैसा है वही चला रहा है, बाकी सिर्फ बातें हैं, बकवासें हैं कि जी ये लीडर बनेगा तो वो लीडर बनेगा। अवाम जो है फुद्दू बनी हुई है, यूथ जो है वो कहती है कि जी ये आएगा तो ये सब कुछ चेंज कर लेगा, वो आएगा तो सब कुछ चेंज कर लेगा। जब तक ऊपर जो बैठे हुए हैं उन्होंने कुछ चेंज नहीं करना, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। तो इन चीज़ों के ऊपर टाइम ना ज़ाया करो, अपने करियर के ऊपर फोकस करो भाई। जो चीज़ें मैटर करती हैं, जहाँ पर मतलब ये टाइम दोबारा नहीं आने वाला, तो ये बकवास किस्म की चीज़ों के अंदर टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। अपने दोस्तों से ना लड़ो, अपने भाइयों से मत लड़ो कि जी ये फलानी पार्टी का, ये उस पार्टी का, इस बिल्कुल बकवासियत। तो खैर खबरें ही हैं, पता नहीं ये सही है कि नहीं, इसके ऊपर जो भी अपडेट होगी उसके बारे में बात करेंगे। और ये बड़ा कुछ हो रहा है यार, पता नहीं बांग्लादेशी जो है वो आपस में मैच खेलने के लिए नहीं आए हैं जी। वैसे छिचोरी हरकत है, उन्होंने भी दिखा दिया कि क्योंकि ये भी पाकिस्तानी थे, हम पाकिस्तानी हो या बांग्लादेशी हो, इनफैक्ट इंडियन भी इसी तरह ही हैं, लेकिन अभी वो थोड़े से जो उनको पड़ गए कि पैसा वैसा आ गया तो सब थोड़े चुप हुए हैं। बाकी ये जो आसपास के अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ये जो बांग्लादेश है, इनमें वही हरकतें हो रही होती। मैं खामी किसी ऑफिशियल ने कोई बात कर दी थी कि जी इनकी औकात तो इतनी नहीं है, इनकी परफॉर्मेंस सुनी थी, इतने ये पैसे ले रहे हैं। बात तो बिल्कुल ठीक है यार, बिल्कुल घटिया परफॉर्मेंस होती है और पैसे जो हैं वो अच्छे खासे ये ले रहे होते हैं। मैं कितने अरसे से लगा हूँ कि बांग्लादेशी आवाम को चाहिए कि बाहर निकल के आ, जितने बड़े सुपरस्टार्स उधर ये बने हुए हैं क्रिकेटर्स, उतना तो कुछ भी अचीव नहीं किए। होम के ऊपर जो है वो टर्निंग विकेट्स के ऊपर आके कुछ ना कुछ कर लेते हैं, इंटरनेशनल किसी टीम को ख्वार कर लेते हैं, गंदी विकेट्स बनाई हुई होती हैं, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं किया। जितना अरसा हो गया 99 से, मुझे अपनी टीम के बाद अगर किसी टीम के ऊपर वाकई तब चढ़ती है ना, तो वो बांग्लादेश की टीम है भाई। 20-22 करोड़ आवाम है, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा आवाम है उधर बैठी हुई। एक स्पोर्ट वो खेल रहे हैं, उसके अंदर से 11 जो निकल के आए हैं, हाथों के यार 1999 में आपकी टीम जो है इंटरनेशनल डेब्यू किया हुआ है। 30 साल होने को आए हैं भाई, कोई एक मेजर टूर्नामेंट नहीं जीते हुए हो। कुछ वो अंडर 19 में जीत जाते हैं, ऊपर आके जो है फिर कोई गंद, उसके अंदर भी मोस्ट प्रॉब्ली पॉलिटिक्स ही घुस रही हैं, पावा पर्ची ये सब चीज़ें चल रही हैं, मेरिट को इज़्ज़त नहीं मिल रही। क्योंकि मैं नहीं मान सकता कि इतनी ज़्यादा आवाम में जो है, अभी इंडिया का सब लोग बोल रहे होते हैं जी मिसयूज़ कर लिया, फलाना कर लिया, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने मेरिट को जो है वो इज़्ज़त दी है। नीचे लेवल से जो है लोग ऊपर वही आते हैं जो कि परफॉर्म कर रहे होते हैं। हमारे तो नीचे डोमेस्टिक के अंदर इतना गन चल रहा होता है, एम्पायरों को जो है वो रोटी खिला दी, फलाना खिला दिया, 5,000 दे दिया, 10,000 रुपये दे दिया, वो आपके विकटों पर विकटें, आउट पे आउट उंगली खड़ी कर रहा होता है। आप बैट्समैन हैं तो आपका आउट नहीं दे रहा होगा, एम्पायर्स कॉल तो वैसे भी जो है उसकी अपनी मर्जी होती है, वो दे के ना दे। थर्ड एम्पायर नामी कोई चीज़ ही नहीं होती है, तो वो आपकी मर्जी, आपकी सेंचुरी करा रहे हैं और कुछ नहीं तो 40-50 रन तो आपके आराम से हो रहे हैं अगर आपको 2 बारियां मिली हुई हों। तो ये सब कुछ गंद नीचे लेवल के ऊपर हो रहा होता है, वही गंद जो है फिर फिल्टरों के ऊपर आता है। ऊपर आके उनको पता होता है कि हम अपने टैलेंट पे तो नहीं आए, तो वो एक दूसरे के जो है वो टांग खींचने के ऊपर बिजी होते हैं कि मैं टांग खींच के ऊपर रह सकता हूँ, अदरवाइज़ तो मैं जो है वो निकाल दिया जाऊँगा टीम में। तो ये सारा गंद जब ये ऊपर आता है तो फिर गंदे रिजल्ट्स ही आते हैं, इनको कभी बरकत भी नहीं मिल सकती। और इसी तरह जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ज़मान खान के आपके सामने हैं, लोग कहते हैं जी डेथ बॉलर, वो बॉलर ही बहुत अच्छा है, ठीक है, कुट भी खाता है, जो कि हर T20 आई का बॉलर खा लेता है। लेकिन आपके मैच विनर्स जो होते हैं ना, वो फिर कभी ना कभी आपको मैच भी बिल्कुल सिंगल हैंडेडली जिता के दे रहे होते हैं, जिसके ऊपर टीम का मोराल जो है वैसे हाई होता है कि हम यहाँ से अगर जीत सकते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इंडिया की जो परफॉर्मेंस आप देख लेना, एंड तक उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका टेम्परामेंट यही होता है कि हम ये जीत सकते हैं, यहाँ से भी जीत सकते हैं। और वो इसीलिए वो ऐसे नहीं, वो जब जीतने की आदत आपको पड़ जाती है ना, आपने इस तरह के मैचेस 2-4 आपने जब बनाए होते हैं तो आपको यकीन हो जाता है कि मैं यहाँ से जीता हूँ तो ये तो अभी फिर भी हमारे हाथ में है गेम। आपको एक दफ़ा बस वो लगने की देर होती है, वो लहू मुँह लग गया वाली सीन होती है, हमें वही नहीं लग रहा। 2-3 साल से हमारे पास ये मोमेंट्स ही नहीं आ रहे हैं इंटरनेशनल टीम के अंदर कि हमें वो कॉन्फिडेंस भी आए। खैर कोई फ़ायदा ही नहीं है यार, इसी तरह गन चलता रहेगा। हम लोग यहाँ पे जो मर्जी बात कर लें, जिसका जो इधर पावा लगा हुआ है उसको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। ये खबरें भी, उसके अलावा और भी खबरें हैं, मोस्ट प्रॉब्ली अगली वीडियो के अंदर उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों के पास भी कुछ है तो नीचे कमेंट्स में लिख के बता दो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।